पिछली वीडियो में आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे डिस्कस करते हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इससे टोटल डिस्टेंस इसका निकालेंगे। इस इक्वेशन में टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है, तो ये इक्वेशन बन रही है OABD। तो हम इसका पूरा एरिया लेंगे OABD। तो इसमें अब दो इक्वेशन फाइंड हो रही हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप है और एक ट्राइएंगल शेप है। तो अब हम रेक्टेंगुलर का एरिया और ट्राइएंगल का एरिया अलग-अलग फाइंड कर लेते हैं और उसमें बस इसको प्लस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ OACD प्लस एरिया ऑफ ABC। अब रेक्टेंगुलर का OACD है और ट्राइएंगल का ABC है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं एरिया को। अब लेते हैं एरिया ऑफ OACD, तो ये बराबर होता है OA मल्टीप्लाई बाय OD। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि AC, जो AC है ये सेम है, बेस है, तो यहाँ पे भी OD बेस है, तो ये बराबर होता है T के। किसके बराबर होता है? OAC बराबर है OD बराबर होता है T के। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। अब OA जो है वो VI के बराबर है मल्टीप्लाई बाय T। तो एरिया फाइंड हो जाएगा VI मल्टीप्लाई बाय T। इसके बाद हम एरिया फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ABC इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम एक जब रेक्टेंगुलर को फाइंड करते हैं तो उसमें हम एक लेते हैं लेंथ और एक लेते हैं विड्थ। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। इसी तरह जब हम एक ट्राइएंगल की लेते हैं तो वो एक होती है उसमें लेंथ और एक होती है विड्थ। तो जब इसको हम फाइंड करते हैं तो हाफ ऑफ उसके साथ लगाते हैं, तो L मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 AC प्लस BC। तो AC बराबर होता है OD के, वो T के बराबर है। तो हमने जो पीछे एक फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी BC किसके बराबर होता है BD माइनस CD। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? A बराबर है BC बटे में AC। तो AC हमें पता है जी, किसके फाइंड है जी? T के बराबर। तो ये AT बराबर है BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। अब हमने AC फाइंड किया हुआ है, वो किसके बराबर होता है? T के, और BC हमने फाइंड कर लिया है, वो AT के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा 1/2 AT स्केयर। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कि पहली जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और एरिया ऑफ ट्राइंगल, VI मल्टीप्लाई बाय T प्लस 1/2 AT। तो ये बन जाएगा VI, अब ये T और T स्केयर हो जाएगा प्लस 1/2 AT स्केयर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड हो गई।